दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली आपका पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, तो ये अगर कंफ्यूजन आपके पास में रहता है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। तो आपने पास में देखा होगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आ जाती है। फिर अगर गोल्ड और सिल्वर या कमोडिटी अच्छा परफॉर्म करती है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगती है। अगर आपके पास आप बिगनर्स हैं, आपके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं है या तो आप स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें इसका ही सोल्यूशन हम लेकर आए। इसका इसका ही सोल्यूशन लेकर आए। सिर्फ आपको एक जो है मल्टी एसेट फंड आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको रखना होता है, तो जिससे आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी बच जाएंगे। और जो दोस्तों मार्केट की गिरावट में जो अनसर्टेनिटी रहती है, कभी स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कमोडिटीज चढ़ रहा है, फिर स्टॉक मार्केट चढ़ रहा है, कमोडिटीज फॉल कर रहा है, तो उसका सबका बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनिए रहेगा, क्योंकि 2 से 3 मल्टी एसेट जो म्यूचुअल फंड है उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि मल्टी एसेट फंड क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, और किस तरह के फंड्स आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको जो है अनसर्टेनिटी हो, तभी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस में बना रहे। और उसके बाद में हम कवर करने वाले हैं कि 2026 में मल्टी एसेट फंड ही रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि पास्ट में आपने देखा है हमने ऑलरेडी जो है वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप के ऊपर, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के ऊपर म्यूचुअल फंड की वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। लेकिन 2026 में ये इतना रिलेवेंट क्यों है कि आपको मल्टी एसेट फंड रखना चाहिए और आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन रहना रहना चाहिए, और समय समय पे इसका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अलोकेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इस पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक कर लीजिए। कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम शेयर कर सकते हैं, उसे भी हम शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि राइट एलोकेशन फंड क्या होता है और इसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट एलोकेशन फंड का कैसा होता है कि मान लीजिए अभी स्टॉक मार्केट जो है उसका अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो उस वक्त में उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर कमोडिटी का टाइम आ जाता है तो उस वक्त में उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसे करने के लिए आपके पास दोस्तों 2 रास्ते हैं। या तो आप खुद इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं, बिगनर से इंडिविजुअल एनालिसिस करनी होती है। दूसरा बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आप मल्टी एसेट फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, सिर्फ एक पोर्टफोलियो रहने वाला है, जहां पे आपका जो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारा दूसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, मान लीजिए किसी वक्त में, अभी पास में आपने देखा कि स्टॉक मार्केट लगातार 1-2 महीनों से गिरता हुआ चला जा रहा था, तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है तो उसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं होगी, या तो आपका पोर्टफोलियो जो निगेटिव निगेटिव में नहीं जाएगा। अब मल्टी एसेट फंड क्या करता है दोस्तों, आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको इक्विटी फंड में, गोल्ड फंड में, डेट फंड में या बॉन्ड्स में, तरह तरह जगह के डाइवर्सिफाई कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपने कोरिलेशन देखा होगा दोस्तों, पास में जब भी स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन की तरफ जाता है तो कमोडिटीज अपसाइड में जाने लगती है, और कमोडिटीज अगर डाउन साइड जाती है तो स्टॉक मार्केट अपसाइड की जाने लगती है। और कमोडिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वर्ल्ड की टेंशन से भी है दोस्तों। पास्ट कुछ सालों में आपने देखा होगा, रशिया यूक्रेन और रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उसके बाद ईरान इसराइल की वॉर चलने लगी, फिर यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई, जहां पे चाइना और यूएस का टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया था। तो उसकी वजह से भी मार्केट में काफी अनसर्टिनिटी बनी रही थी दोस्तों। मार्केट ने ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया लास्ट ईयर में। मैं यूं कहूं कि फ्लैट टू निगेटिव रिटर्न ही दिए हैं, अगर आप मेजरली निफ्टी 50 को देखते हैं तो। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का अप डाउन होने की वजह से मार्केट में भी काफी अनसर्टेनिटी बनी थी। तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा समय लगता है कि परफेक्ट चीजों को, परफेक्ट स्टॉक को, कंपनीज को, पोर्टफोलियो, कमोडिटीज को एनालाइज करें। अब आपके पास इतना समय नहीं मिल पाता है, आप ऑफिस से है, बिजनेस में बिजी रहते हैं, या आप बिगनर से स्टूडेंट है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा मल्टी एसेट फंड। अब ये इतना रिलेवेंट क्यों है दोस्तों 2026 में? इसलिए इतना रिलेवेंट है दोस्तों कि पास्ट 1-2 साल से आप मार्केट में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, फ्लैट टू निगेटिव रिटर्न जो है मार्केट ने जनरेट करके दिए हुए, उसके पीछे से कमोडिटी जो है परफॉर्म करने लगा अचानक से।
तो इतना एनालाइज करना, इतना डीप नॉलेज करने के लिए काफी वक्त लग जाता है दोस्तों, काफी चीजों पे नजर रखनी पड़ती है। स्पेशली जो है ये अनसर्टिनिटी का खेल है, इतने टाइम पे मार्केट अप डाउन है, 400 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट नीचे, सडनली एकदम, और गोल्ड आपने देखा होगा सडनली जो है 50% से 3 से 4 दिनों में ही वो उसमें करेक्शन आ गया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है दोस्तों। अब यहाँ पे जरा सा एक नजर डाल लेते हैं कि वो कौन से ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल है मल्टी एसेट फंड में। तो पहला वन ऑफ माय फेवरेट जो है दोस्तों वो है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। अगर आप देखेंगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो 10,600 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो जो है मैनेज कर रही है। और सबसे बेस्ट ये होगा बिगनर्स या स्टूडेंट के लिए कि इसमें आप मिनिमम 100 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली आप अमाउंट फिक्स कर सकते हैं आपके आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर इसने पास्ट में 23% रिटर्न दिए हैं तो फ्यूचर में भी ये सेम रिटर्न मिलने वाले हैं, लेकिन इससे एक मोटा मोटी आपको आइडिया मिल जाता है कि ये फंड जो है ऑन एन एवरेज पास्ट 3 इयर्स में, जब मार्केट अनसर्टन था, कमोडिटी और गोल्ड्स में इतना इतना ज्यादा शूट अप हो गया और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इक्विटी मार्केट ने, उसके बावजूद भी 20 से 23% का जो ये रिटर्न रिटर्न जो है वो मेंटेन कर पा रहे। इसकी वजह से ये हमारी लिस्ट में दोस्तों नंबर 1 पे था। अब इसमें डाइवर्सिफिकेशन का क्या खेल है? तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का खेल ये है कि अगर आप देखेंगे तो आपके फंड को 59% जो है वो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली, मतलब ये आपको रीबैलेंसिंग भी नहीं करना है बैठ के कि एनालाइज करना है अब स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं एनालाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ, कमोडिटी करेक्शन होने वाला है तो मैं यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे जाता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन, काफी सारा समय लगने वाला है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि देखिए इसमें ऑटोमेटिकली जो है फंड मैनेजर ने खुद से ही जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया हुआ है। तो इक्विटी में 60% के आसपास में एलोकेशन है, डेट फंड जो है उसमें 17% के आसपास में है, कमोडिटी जो है 17% के आसपास। तो मान लीजिए किसी महीने, किसी हफ्ते, किसी साल जो स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसके साइड में अगर कमोडिटी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं दोस्तों। जब तक वर्ल्ड में टेंशन बनी रहेगी तब तक कमोडिटी जो अच्छा परफॉर्म करता ही रहेगा और स्टॉक मार्केट में करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाई रहेगा और टाइम टाइम पे फंड मैनेजर इसे डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। तो इसमें आपको बस शांति से बैठना है, हर मंथली जो भी आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप एक फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर दीजिए, बाकी का काम खुद ब खुद फंड मैनेजर इसमें जो है लोकेट कर देंगे। सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है दोस्तों वो है कोटक का मल्टी एसेट ओमनी एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इसमें भी आप देखेंगे मार्केट अनसर्टिनिटी के बावजूद भी 16% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। और ये फंड जो है तकरीबन 2250 करोड़ का फंड साइज है और इसमें भी आप मिनिमम 100 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें फंड मैनेजर जो एक्टिवली काम करते रहते हैं ना, इसमें आपको एक छोटा सा नॉमिनल सा एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज किया जाएगा जो 0.39% के आसपास में है। और इतने टाइम वो ये बेस्ट इसलिए होगा दोस्तों इतने टाइम, क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी लगातार बनी है। गोल्ड में 3 दिन, सिल्वर में 3 दिन में 50% का करेक्शन हो जाता है, गोल्ड में 30 से 35% का करेक्शन हो जाता है। वही मार्केट में आपने देखा होगा कि बजट के दिन मार्केट जो है वो सडनली शूट अप हो गई, 400 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ फॉल कर गई। उसके दूसरे दिन अगर आप कल देखेंगे तो सडनली जो है वो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसके केस में मार्केट जो 600 से 700% अप साइड में जाके बंद हुआ। तो इसी अनसर्टिनिटी को बने रखने के लिए स्पेशली बिगनर्स, स्टूडेंट के लिए, या आपके पास ज्यादा समय नहीं मिलता है पोर्टफोलियो एनालाइज करने का, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने का, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट में है, इसी में देख लेते हैं कि इसका डाइवर्सिफिकेशन कैसा किया हुआ है। तो कोटक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से कि इक्विटी में 68% इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में 15.45%, डेट में भी है, रियल स्टेट में भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट किए हुए वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी रहती है तब तक डाइवर्सिफिकेशन ही ऐसा एक वे है जहां पे आपका पोर्टफोलियो बचा सकते हैं, वो निगेटिव में ना दिखे उसकी वजह से, क्योंकि बैलेंस हो जाता है और फंड मैनेजर जो एक्टिवली इस फंड को मैनेज करते रहते हैं। अब अगला हमारी लिस्ट में है दोस्तों क्वांट का मल्टी एसेट अलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसने ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में 28 से 30% के रिटर्न दिए हुए हैं। ये फंड तकरीबन 4,434 करोड़ का साइज है और इसमें मिनिमम आप 1,000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें एक्सपेंशन रेशो होने वाला है 0.58%। तो दोस्तों अब यहाँ पे अलोकेशन देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप अलोकेशन देखेंगे ना, 53% के आसपास में जो इक्विटी में अलोकेट किया गया है, 22% के आसपास कमोडिटीज में है, फिर ये हेज फंड भी है, तो हेज फंड के हिसाब से भी ये बेहतरीन है।
और फिर डेट फंड में भी ये 10% के आसपास में इन्वेस्ट करते हैं, और रियल एस्टेट में भी इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी वजह से मैं आपसे ये डिटेल एनालिसिस शेयर कर रहा था, क्योंकि मैंने मार्केट में पास्ट में देखा 1-2 महीने से काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी है। इवन आपका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर ऑलरेडी है मार्केट में, और अगर टॉप पे आप मार्केट गिरने से पहले आप निकले नहीं होंगे, तो आप देख लीजिए आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 8 से 10% जो नेगेटिव में शो कर रहा है। वो इसी वजह से हो रहा होगा दोस्तों कि आपके फंड में, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने का एक ये मेन रीज़न है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी तो मार्केट का नेचर है। वर्ल्ड में टेंशन बनी रहती है, टैरिफ वॉर कभी भी छिड़ सकते हैं। अभी आपने कल ही देखा कि इंडिया और यूएसए में ट्रेड डील अनाउंस हो गई, जहाँ पे टैरिफ को कम कर दिया गया है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, कमोडिटीज तो करेक्शन में पहले ही थी, सिल्वर और गोल्ड फॉल कर रहे थे, लेकिन मार्केट जो सडनली शूट अप हो गया। तो उसकी वजह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के रखना बहुत जरूरी होगा। और जो गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आया था दोस्तों 50%, उसमें से तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन मार्केट से वाइप आउट हो गए। और मोस्टली तो ये जो है बिगनर्स का होगा, या रिटेल इन्वेस्टर को इतना बड़ा, टोटल इन्वेस्टर को इतना बड़ा लॉस होगा। इसके लिए दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए। टाइम नहीं मिल पाता है तो मल्टी एसेट फंड जो है वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा आने वाले अगले 2 से 3 सालों में, क्योंकि अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। उसके पीछे काफी सारे रीजन है, तो हमारे चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं, कि एनालाइज करके बनाने वाले हैं कि किस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगले 2 से 3 सालों में नई हाफ टाइम को, या अपसाइड में करेक्शन, तो अपसाइड का मोमेंटम जो है काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में।